भारतीय जनता पार्टी में आपको तो जानकारी होती है। जेडीयू वाली खिचड़ी के बारे में भी बताइए, चिराग पर आइएगा बाद में। छत्तीसगढ़ में बना विजय सिन्हा भी सीएम की कुर्सी की रेस में है क्या, इसलिए बात बुरी लग गई चिराग पासवान की? तक कि उनके चचेरा भाई उस समय उनके साथ है, उनके प्रदेश अध्यक्ष है प्रिंस राज के भाई रोसड़ा में लड़े, उनसे भी 25 लाख रुपया लेकर के सिंबल दिए। उनको बिहार नहीं बुला रहा, उनको पीके बुला रहे हैं, प्रशांत किशोर बुला रहे हैं। ये दोनों आदमी गठबंधन कर करके चुनाव लड़ेंगे। राजू तिवारी जी स्वागत करने के लिए तैयार है। वहां भी कुछ खेल चल रहा है क्या? अरे वहाँ खेल, पहले बात सुनिए ना। आज खेल वही खेल पढ़ा रहे हैं, आपको खेल बता देते हैं कि राजू तिवारी जी का मैं धन्यवाद देता हूं कि जब दुर्दिन में थे चिराग पासवान, उनका लुचपा आर को खड़ा कर दिए, संगठन को मजबूत कर दिए, सब कुछ कर दिए। आज दूध के मक्खी के समान राजू तिवारी जी को फेंक दिया गया, हुलास पांडे जी को फेंक दिया गया, और कौन आ गया? दिल्ली से बहनोई, वो हो गया बिहार का प्रभारी। आज तक बता दीजिए डेमोक्रेटिक सिस्टम में कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का उस राज्य का निवासी प्रभारी होता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के राजनीतिक गलियारों में अब तक ये चर्चा खूब हो रही थी कि तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन के सीएम फेस होंगे या नहीं होंगे, या फिर कांग्रेस तेजस्वी यादव को सीएम फेस क्यों नहीं मान रही है। कांग्रेस की तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे थे, या कांग्रेस ने जिस तरह से सस्पेंस क्रिएट कर रखा है अभी भी, लेकिन सीएम की कुर्सी को लेकर क्या एनडीए में मारामारी है? सीएम की कुर्सी को लेकर एनडीए में खेल शुरू हो गया है, और चिराग पासवान की पार्टी सीएम पद की रेस में है। चिराग पासवान की पार्टी क्या चिराग पासवान को, या चिराग पासवान खुद भी खुद को सीएम कैंडिडेट बता रहे हैं, इस तरह से खुद को प्रस्तुत कर रहे हैं। उनकी तरफ से जो बयान है, देखिए ये कल की बात है और कल से अब तक खूब चर्चा हो चुकी है, लेकिन इस पर एक बयान आया बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का। उन्होंने कहा कि भाई अभिनेता सीएम नहीं बनेगा। अब जाहिर तौर पर इशारा किसकी तरफ था बताने की जरूरत नहीं है, या अगर विजय सिन्हा बीजेपी के बड़े नेता जिनके बयान का अपना एक मतलब है वो कहेंगे, और इस बयान के बाद चिराग पासवान ने जो बयान दिया कि बिहार की राजनीति वो करेंगे, बिहार उनको बुला रहा है, उनकी पार्टी की तरफ से पोस्टर जारी किया गया, बिहार स्वागत के लिए तैयार। और इन घटनाक्रमों के बाद अगर विजय सिन्हा का ये बयान आएगा कि अभिनेता सीएम नहीं बनेगा, तो कड़ियों को जोड़ते चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई क्या खेल चल रहा है एनडीए में। तो तनातनी चिराग और बीजेपी के बीच भी है क्या सीएम की कुर्सी को लेकर? आज एक लाइन का ट्वीट जिसका जिक्र हम एक बार पहले भी आज कर चुके हैं, जिसमें चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने लिखा है कि ये कुर्सी की नहीं जमीन की लड़ाई है। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव केशव सिंह जी हैं। केशव जी, कल भी आपकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल जी से इस पर बातचीत हुई थी, लेकिन चूंकि इस मामले ने तूल पकड़ लिया है, अब चिराग पासवान की पार्टी ने एक तरह से विजय सिन्हा को जवाब दिया है। नाम नहीं लिया है, लेकिन लिखा है कि कुर्सी की लड़ाई नहीं है, जमीन की लड़ाई है। क्या चल रहा है एनडीए में? आप तो एनडीए छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं, आप तो अलग हो गए, अभी क्या लड़ाई चल रही है? देखिए, एनडीए में मुख्यमंत्री के कुर्सी के लिए भेड़िया धसान लगा हुआ है। एक आम कई बीमार का स्थिति है वहाँ चिराग पासवान तो अभी ठीक है कि वो अपना मनसा दिखाए, मनसा दिखाने का कारण दूसरा है जी। नज़ारा चिराग जी का कहीं रहता है, निशाना कहीं रहता है। लेकिन अब मुख्यमंत्री का बात करते हैं तो अभी जेडीयू में ही आम सहमति नहीं है, जेडीयू में ही अंदर अंदर कुछ खिचड़ी पक रहा है। भारतीय जनता पार्टी आपको में तो जानकारी होती है। जेडीयू वाली खिचड़ी के बारे में भी बताइए, चिराग पर आइएगा बाद में। अरे भाई, वहाँ आप लोग जान रहे हैं कि 2 पार्ट में ऑलरेडी जेडीयू बटा हुआ है। एक प्रो नरेंद्र मोदी है और एंटी नीतीश हैं। नीतीश के साथ रह अचानक ललन सिंह से मिलने चले गए आज नीतीश कुमार। वही कह रहे हैं
एक ग्रुप है जो कि प्रो नीतीश है, एक प्रो मोदी। तो दोनों जेडीयू में दो खम्मा पहले तो ये तय करे। उसी ढंग से बीजेपी में भी बहुत सारे लोग खिचड़ी मने मने मिठाई पका रहे हैं, रसगुल्ला फूट रहा है कि हम चलिए। बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है कि चुनाव के बाद आपने देखा कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव को कोई नहीं जानता था, बना दिया। विष्णु साय को कोई नहीं जानता था, छत्तीसगढ़ में बना। विजय सिन्हा भी सीएम की कुर्सी की रेस में है क्या, इसलिए बात बुरी लग गई चिराग पासवान की उनको? देखिए चिराग पासवान पर अभी आ रहे हैं। आपने देखा उड़ीसा में जिसको कोई नहीं जानता था, बना दिया। देखिए मुख्यमंत्री का फेस का बीजेपी के पास कमी नहीं है, और महत्वाकांक्षा लोग पाले हुए हैं, महत्वाकांक्षा है, लेकिन ठीक है। अब आइए चिराग पासवान का देखिए, उनको बार बार कहते हैं कि वो अपने आप को कहते हैं कि हम मोदी का हनुमान है। तो हम पहले भी कई इंटरव्यू में कह चुके हैं कि चिराग पासवान को हनुमान समझने का बिहार की जनता और भारतीय जनता पार्टी के लोग गलती न करें। ये बानर है शुद्ध रूप से, जहां जाएंगे जहां रहेंगे वहां तोड़ फाड़ करेंगे। बांदर का स्वभाव होता है नहीं, इनको। ये बयान सिर्फ अभी ट्विटर पर ही आ रहे अभी हैं। बयान पढ़ा रहे हैं, मैंने मूल उनकी कारण। पार्टी के कई लोगों से बात करने की कोशिश की, जुबान सिली हुई है। अभिषेक जी अभी आ रहे हैं जी। अच्छा ये बताइए कि चिराग पासवान राजनीति में कब से हैं? 2014 से। 14 के बाद ठीक बात है कि वैसा पहला चुनाव जीते थे, 15 में विधानसभा का चुनाव हुआ, 40 सीट एनडीए गठबंधन में लोक जनशक्ति पार्टी को मिला था। लेकिन नेक्स्ट रोज का उठा करके देख लीजिए कि 18 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो रामचंद्र पासवान जी का बंगला था उसमें बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए कि नहीं। ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी 2 सीट और देकर के मना लिया उस समय। फिर देखिए यही चिराग पासवान उस समय लोकसभा में कितना लड़ा था 2014 में, लोजपा 7 सीट। फिर होकर के जब 2019 का लोकसभा चुनाव होता है 1 सीट घट जाता है लोकसभा का, 6 लड़ा, उस पर बगावत नहीं करते हैं। लेकिन जब कार्यकर्ताओं का चुनाव आता है विधानसभा, तो कोई माई का लाल बिहार को जानने वाला, बिहार की राजनीति को गंभीरता पूर्वक देखता है, चाहे जानता है, चाहे बिहार के लोग बता दे कि चिराग पासवान किस कारण से उस समय एनडीए से अलग। एनडीए से अलग होने का एक ही कारण था कि कार्यकर्ता का हित नहीं चाहते हैं, पैसा उनके लिए फर्स्ट है। उस समय देखें कि 135-40 सीट पर लड़ेंगे हम, जदयू के खिलाफ लड़ेंगे तो उतना पैसा का आमदनी होगा। ठीक है, मान लें कि उनको नीतीश कुमार से एलर्जी था, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी से क्या एलर्जी था कि मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी के खिलाफ भी उम्मीदवार दिए पैसा कमाने के लिए। 1 सीट बता दीजिए कि जो फ्री में दिए हो, जो कार्यकर्ता को भी दिए। इसकी पुष्टि तो हम नहीं कर सकते, ये तो आपका बयान हम है, आपका आरोप नहीं, है। आरोप नहीं है, बोलिए हम एक एक सीट का बता दें। यहाँ तक कि उनके चचेरा भाई उस समय उनके साथ हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज के भाई रोसड़ा में लड़े, उनसे भी 25 लाख रुपया लेकर के सिंबल दिए। तो ये तो चिराग पासवान का रिकॉर्ड है। फिर बिहार विधानसभा का भी लोकसभा में 5 सीट मिला, बड़ा खुशी खुशी से मना रहे थे। लेकिन जब कार्यकर्ता का चुनाव आ गया तो उनको बिहार बुलाने लगा। किसके स्टाइल में? तो मोदी जी के स्टाइल में। तो बिहार बुला रहा है तो क्या असर बिहार पड़ेगा? कहाँ बुला रहा है? बिहार उनको कहाँ बुला रहा तो है? कह रहे हैं कि बिहार बुला रहा है, तो क्या चाहते हैं चिराग पासवान? आप बताइए ना, उनके साथ काम किए हैं लंबे वक्त। भाई ठीक बात है, बिहार इसलिए बुला रहा है कि बिहार में 100-150 करोड़ का बिजनेस होने जा रहा है। 150 करोड़ कैसे आप कह दीजिएगा कि बिजनेस होने जा रहा है? उनको बिहार नहीं बुला रहा है, उनको पीके बुला रहे हैं, प्रशांत किशोर बुला रहे हैं। ये दोनों आदमी गठबंधन कर करके चुनाव लड़ेंगे, उसमें प्रशांत किशोर जी का खर्चा होगा और जितना इनको शेयर में सीट आएगा सारे सीट को बेचने के लिए काम करेंगे। अब बताइए ना, आप पहले एक चीज बताइए। छोड़ देंगे मंत्री पद, क्या दिल्ली वाली कुर्सी छोड़ देंगे? अरे उससे क्या मिलने वाला है? एनडीए में अभी आउट और इन होना कौन भारी बात है? एनडीए में अभी बिहार देखना। अभी देखिए, नहीं 5 एमपी है, ब्लैकमेल का पावर बढ़ा हुआ है, अल्पमत की सरकार है केंद्र में, 5 एमपी लेकर निकलेंगे और कल फिर जाकर के चुनाव के बाद 150 करोड़ रुपया कमा के जाएंगे बिहार से, कहेंगे हम समर्थन, तो फिर समर्थन एमपी 7 है ना चिराग पासवान के, 5 एमपी। अब वो तो सब समय बताएगा। देखिए अभी समय बताएगा उनको क्या है। वो हमेशा मुगलाते में जीते हैं,
घमंड में जीते हैं, डिक्टेटरशिप में जीते हैं, इसीलिए ना उनकी पार्टी का पोस्टर जारी किया गया। उनकी पार्टी पार्टी क्या का है नहीं, पार्टी। सुन लीजिए, अच्छा, सवाल सुन लीजिए। उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी उस पोस्टर को शेयर कर रहे हैं, राजू तिवारी, कि भाई बिहार स्वागत के लिए है तैयार, चिराग पासवान की तस्वीर लगी है। अब हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि चिराग पासवान का हर 2-4 दिन पर तो स्वागत होता ही, आते ही है दिल्ली से पटना, उनकी पार्टी के नेता कार्यकर्ता स्वागत करते ही हैं, तो ये किस स्वागत की बात हो रही है? बता रहे हैं 150 करोड़ रुपया कमाने के लिए स्वागत के लिए बिहार तैयार है, बिहार का शोषण होने के लिए, नौजवानों का शोषण होने के लिए, बिहार के लोगों को लूटने के लिए आ रहे हैं, उसके लिए स्वागत हो रहा है। पहले बतावे ना, राजू तिवारी जी स्वागत करने के लिए तैयार है। ऑफ दी कमरा पूछ दीजिएगा तो आपको क्या बोलेंगे क्या नहीं वो भगवान जान रहा है। हम लोग के पास भी रिपोर्ट आते रहता है। क्या रिपोर्ट आता है, क्या चल रहा है? वो वहां भी कुछ खेल चल रहा है क्या? अरे वहाँ खेल, पहले बात सुनिए ना, आज खेल वही खेल पढ़ा रहे हैं आपको, खेल बता देते हैं कि राजू तिवारी जी का मैं धन्यवाद देता हूं कि जब दुर्दिन में थे चिराग पासवान, उनका लुजपा आर को खड़ा कर दिए, संगठन को मजबूत कर दिए, सब कुछ कर दिए। आज दूध के मक्खी के समान राजू तिवारी जी को फेंक दिया गया, हुलास पांडे जी को फेंक दिया गया, और कौन आ गया? दिल्ली से बहनोई, वो हो गया बिहार का प्रभारी। आज तक बता दीजिए डेमोक्रेटिक सिस्टम में कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का उस राज्य का निवासी प्रभारी होता है? बनाए हैं। जब से बहनोई एमपी बने सबका पावर सीज हो गया, सबका मुंह पर सेलो टेप लग गया। ये तो ठीक है, अब टिकट के आस में सारे लोग स्वागत कर रहे हैं बाहर के मन से।